हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल और फैक्टोरिया में। आज हम आपको साइंस स्टोरीज के बारे में बताएंगे जो इतनी अजीब हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये सच में हुई हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जो अजीबोगरीब और अद्भुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक दीवार पर एक गेंद फेंकें और वो गेंद दो अलग अलग छेदों से एक साथ गुजर जाए तो क्या होगा? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ही अजीबोगरीब प्रयोग है जो हमें हैरान कर देता है। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने एक प्लेट पर दो छोटे छोटे छेद बनाए और फिर उस पर प्रकाश की किरणें डालीं। जब उन्होंने प्रकाश को इन छेदों से गुजरते हुए देखा तो उन्हें एक अजीबोगरीब पैटर्न दिखाई दिया। ऐसा पैटर्न जो तब बनता है जब दो लहरें आपस में टकराती हैं। लेकिन यहां तो प्रकाश की एक ही किरण थी, फिर ये लहरें कहां से आईं? और तो और, जब उन्होंने प्रकाश के कणों, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं, को एक एक करके छेदों से गुजारा, तब भी उन्हें वही अजीबोगरीब पैटर्न दिखाई दिया। मतलब ये कि फोटॉन एक ही समय पर दोनों छेदों से गुजर रहे थे। ये तो ऐसा है जैसे आप एक ही समय पर दो जगह मौजूद हों। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि प्रकाश कभी कभी कण की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी लहर की तरह। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी फिल्में देखी हैं जिनमें लोग एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं? यह सुनने में जादू जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इसे क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सचमुच मुमकिन है? क्वांटम टेलीपोर्टेशन का मतलब यह नहीं है कि हम खुद को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम किसी चीज की जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। यह काम क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो कण आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि अगर आप एक कण की स्थिति बदलते हैं तो दूसरे कण की स्थिति भी तुरंत बदल जाती है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कणों को टेलीपोर्ट करने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन अभी इंसानों को टेलीपोर्ट करना बहुत दूर की बात है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दें तो क्या होगा? श्रोडिंगर्स कैट नाम का एक प्रसिद्ध विचार एक्सपेरिमेंट है जो हमें क्वांटम दुनिया की अजीबोगरीब दुनिया से रूबरू कराता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है जिसमें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ और एक जहरीली गैस का कंटेनर होता है। अब अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ का एक परमाणु क्षय होता है तो वह जहरीली गैस को छोड़ देगा और बिल्ली मर जाएगी। लेकिन अगर परमाणु क्षय नहीं होता है तो बिल्ली जीवित रहेगी। यहाँ पर अजीब बात यह है कि क्वांटम भौतिकी के नियमों के अनुसार जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते तब तक यह कहना असंभव है कि बिल्ली जीवित है या मृत। मतलब कि बिल्ली एक ही समय पर जिंदा और मुर्दा दोनों है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह क्वांटम सुपरपोजिशन नामक अवधारणा का एक उदाहरण है जहां एक कण एक ही समय पर कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ चींटियां उड़ सकती हैं? इन्हें फ्लाइंग एंट्स या एलेटिस कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है? चींटियों के तो पंख होते ही हैं, लेकिन एलेट्स का मामला थोड़ा अलग है। ये चींटियां बाकी चींटियों से बिल्कुल अलग होती हैं और इनके पंख भी अलग होते हैं। सबसे अजीब बात तो ये है कि वैज्ञानिकों को अभी तक यह समझ नहीं आया है कि ये चींटियां आखिर उड़ती कैसे हैं। इनके पंख इतने छोटे और कमजोर होते हैं कि इनके सहारे उड़ान भरना नामुमकिन सा लगता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चींटियां हवा के दबाव का इस्तेमाल करके उड़ती हैं, तो कुछ का मानना है कि ये अपने शरीर के कंपन से ऐसा करती हैं। लेकिन सच क्या है, ये तो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समय का भी कोई क्रिस्टल हो सकता है? ऐसा क्रिस्टल जो हमेशा बदलता रहता है लेकिन फिर भी अपनी मूल संरचना को बनाए रखता है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में टाइम क्रिस्टल नामक एक नए प्रकार के पदार्थ की खोज की है जो वास्तव में ऐसा ही करता है। आम क्रिस्टल जैसे कि हीरा या नमक परमाणुओं से बने होते हैं जो एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन टाइम क्रिस्टल के परमाणु हमेशा गतिमान रहते हैं। वे एक निश्चित पैटर्न में घूमते रहते हैं, बार बार। सबसे अजीब बात यह है कि टाइम क्रिस्टल को इस गति को बनाए रखने के लिए किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी फिल्म या वीडियो गेम के अंदर फंस गए हैं? वर्चुअल रियलिटी तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी साइबर स्पेस के बारे में सुना है? ये एक ऐसी भविष्य की तकनीक है जो वास्तविक और वर्चुअल दुनिया के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
आप दूर दराज के स्थानों पर जा सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं और यहाँ तक कि ऐसे काम भी कर सकते हैं जो वास्तविक दुनिया में असंभव हैं। साइबर स्पेस में आप सिर्फ एक स्क्रीन नहीं देख रहे होंगे, बल्कि आप उस दुनिया का हिस्सा होंगे। आप चीजों को महसूस कर पाएंगे, गंध ले पाएंगे और यहाँ तक कि स्वाद भी ले पाएंगे। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह तकनीक बहुत तेजी से विकसित हो रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में यह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपना दिमाग बदल सकें तो क्या होगा? जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वैज्ञानिक ब्रेन ट्रांसप्लांट पर काम कर रहे हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह अभी भी एक बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन अगर यह संभव हो जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, आपने डीएनए के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, जो हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का रंग और यहां तक कि हमारी बीमारियों तक को निर्धारित करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक अब डीएनए को एडिट कर सकते हैं? मतलब कि वे डीएनए में बदलाव कर सकते हैं, जैसे हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बदलाव करते हैं। यह सब CRISPR नामक एक क्रांतिकारी तकनीक की वजह से संभव हुआ है। CRISPR एक तरह की आणविक कैंची है, जिसका उपयोग डीएनए के विशिष्ट भागों को काटने और चिपकाने के लिए किया जा सकता है। खास यह है कि CRISPR की मदद से हम गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर, एड्स और यहां तक कि आनुवंशिक बीमारियों को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ग्रीक पौराणिक कथाओं में सेंटोर के बारे में सुना है? वो जीव जो आधे इंसान और आधे घोड़े होते थे। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वैज्ञानिक अब मानव पशु हाइब्रिड बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। ये ऐसी संस्थाएं होंगी जिनमें मानव कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं का मिश्रण होगा। इससे हमें ऐसी बीमारियों का इलाज खोजने में मदद मिल सकती है जिनका इलाज अभी संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, हम ऐसे सूअर पैदा कर सकते हैं जिनके अंग मानव शरीर के साथ संगत हों, जिससे अंग प्रत्यारोपण की समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी दुनिया के अलावा और भी कई दुनियाएं हो सकती हैं? ऐसी दुनियाएं जहां हमसे अलग लोग रहते हों, अलग नियम हों और शायद अलग इतिहास भी हो। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मल्टीवर्स नामक एक अवधारणा वास्तविक हो सकती है। मल्टीवर्स का मतलब है कि हमारी दुनिया अनंत या असंख्य ब्रह्मांडों में से एक है। यह विचार क्वांटम भौतिकी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित है। कल्पना कीजिए कि हर बार जब कोई क्वांटम घटना घटती है तो ब्रह्मांड दो भागों में विभाजित हो जाता है और हर संभावित परिणाम एक अलग ब्रह्मांड में घटित होता है। तो दोस्तों, ये थीं कुछ ऐसी विज्ञान कहानियां जो हकीकत से भी अजीब हैं। हमने ऐसी चीजों के बारे में जाना जो कभी असंभव लगती थीं, लेकिन विज्ञान ने उन्हें संभव कर दिखाया है। विज्ञान का जादू यही है कि यह हमें लगातार नई चीजें सिखाता रहता है, हमारी सोच को चुनौती देता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।